महाबहस। आज महाबहस में करेंगे बात लव जिहाद का इलाज, परिवार में संवाद। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। एक माता होती है जिसके कथन पर बच्चा वैसे करता है, तो इस सारे व्यवहार में क्या सीखना क्या नहीं सीखना, इसका विवेक देने वाली माता है। बच्चे की जो नैतिक घड़ंत है वो 12 साल तक पूरी हो जाती है, घर में ही पूरी होती है, और उसकी मुख्य शिल्पकार तो माता रहती है। इसलिए जब सभ्य शब्द जोड़ते हैं तो महिलाओं की भूमिका अधिक प्रमुख हो जाती है। तो परिवार से संवाद होना चाहिए, बात तो उनकी सही है, लेकिन परिवार बच्चों के साथ कब कब कहाँ खड़ा रहेगा। उसकी सबसे बड़ी जो समस्या है वो मोबाइल है। तो रिकॉर्ड तो पेश करो आप, कोई ऐसा हो रहा है बोल के। अगर कोई बालिग है, 18 साल 21 साल के है, अगर वो अपना फैसला ले रहे हैं तो मेरे को मेरी पसंद नापसंद का मामला नहीं है, कानून उनको इस बात की इजाजत देता। मोहन भागवत जी का बयान अत्यंत सराहनीय है। सर्वप्रथम अपने घर परिवार को जो है लव जिहाद से बचाना होगा, फिर समाज को बचाना होगा, फिर जो है देश को बचाना होगा। उन्होंने जो कहा है वह 100% सही कहा है। संपूर्ण परिवारीजनों को चाहिए कि अपने बच्चे की जो है सुरक्षा, रक्षा और उनको संस्कार देने का काम करे, जिससे हमारे परिवार जो है इन लव जिहादों से बचाया जा सकता है। वही ये धरती है जहाँ की आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का काम यही धरा करने का काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कहीं ना कहीं पूरा उत्तर प्रदेश की पहचान को बदलने का काम किया है। एक और अराजकता थी, कुव्यवस्था थी, और दूसरी ओर 500 वर्षों की गुलामी को दूर करने के लिए छटपटा रहा हिंदू समाज। उन स्थितियों में बाबूजी ने उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लव जिहाद के पीछे परिवारों में खत्म होते हुए संवाद को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि परिवार से संस्कार और सुरक्षा का भाव आना चाहिए। इसे लेकर ओपी राजभर ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मोबाइल और टीवी को बड़ी समस्या करार दिया। एक तरफ संतों ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया, तो वहीं ओवैसी ने कहा कि हर बालिग इंसान अपना फैसला ले सकता है और लव जिहाद सिर्फ मुद्दों से भटकाने का एक बहाना है। और पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि मोहन भागवत का बयान आखिर क्यों चिढ़ा घमासान। इसी पर आज की महाबहस कर रहे हैं। गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ेंगे, वीएचपी के प्रवक्ता। एडवोकेट सुधीर चौहान जी हमारे साथ हैं, सपा प्रवक्ता। यतीमा चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हिंदू धर्मगुरु। मेहताब उस्मानी साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। जल्द सभी मेहमान हमारे बीच में होंगे। आगे बढ़े उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सवाल ये, लव जिहाद का इलाज परिवार में संवाद, जैसे मोहन भागवत कह रहे हैं, ये उसके पीछे उनकी एक चिंता भी है कि आजकल परिवारों में बातचीत और संवाद बहुत कम हो गया है। माएँ जो अपने बच्चों को सिखाती थी या उनके बहुत करीब रहती थी, आज बच्चों के पास बहुत तरह के विकल्प हैं। वो भी मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, टीवी, इस सब में अलग अलग तरह से इंगेज हैं, इन्वॉल्व हैं। तो ऐसे में जो एक परिवार की भूमिका होती थी, साथ बैठकर चर्चाएं करने की, फैमिली वैल्यूज़ की, जीवन दर्शन की, वो कहीं ना कहीं अब मिसिंग है। लव जिहाद पर तकरार, मोबाइल जिम्मेदार। अब ओपी राजभर ने भी बयान दिया इसमें और कहा कि भाई जब सबके हाथों में मोबाइल है, टीवी है, तो संवाद तो होना ही चाहिए। अच्छी बात है संवाद होना, लेकिन ऐसे माहौल में ये कैसे संभव हो पाएगा। मोहन भागवत का बयान क्यों छिड़ा घमासान, ये आज का बड़ा सवाल। गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबको स्क्रीन पर लेकर आइए। शुरुआत चेतनानंद जी आप ही से कर रहे हैं। मोहन भागवत का ये बयान बहुत लोगों को रास नहीं आया होगा। ओवैसी ने तो पलट कर कह दिया कि भाई सब बालिग हैं, सब समझदार हैं, वो अपना फैसला ले सकते हैं। तो क्या संवाद से रुकेगा लव जिहाद? और जिन परिवारों की या माओं की जिम्मेदारी या बात मोहन भागवत कर रहे थे,
क्या इससे लव जिहाद जैसी समस्या खत्म हो जाएगी? कैसे समझाएंगे? ये भी तो सच्चाई है ना, आज टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, टीवी, 4 सदस्य एक साथ बैठते हैं, अगर वो 4 मिनट बात करते हैं तो 5वें मिनट में सब आदमी अपने अपने मोबाइल निकालकर बैठ जाते हैं। तो ये भी एक ऐसा कल्चर है जो घर घर में पहुंच चुका है। देखिए आस्था जी, मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो सार्थक बात कही है। और माँ जो है वो पहली शिक्षिका मानी जाती है किस संतान की। ऐसी स्थिति में सबसे प्रथम कर्तव्य माँ का बनता है। हम लोग पिछले 20 वर्षों से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जागरूक कर रहे हैं। अगर किसी भी, देखिए, इंटरनेट, मोबाइल या कोई भी बाहरी ठीक है, जो वातावरण है वो तभी प्रभाव डालता है जब आपके संस्कार कमजोर हो। यदि आपको पता है कि आपके परिवार की डूज एंड डोंट्स की लिमिट क्या है, तो वो पथभ्रष्ट होगा नहीं बच्चा। ओवैसी जो बात कह रहे हैं वो भी सही है। हमारा संविधान हमें ये इजाजत देता है कि 18 साल का लड़का या 18 साल की लड़की कहीं भी किसी स्वतंत्र हैं अपनी इच्छा से किसी भी अपने साथी का चुनाव करने के लिए। तो ये जो सारा कल्चर है, अगर परिवार से बच्चे को मिलेगा, परिवार में अगर एक संवाद स्थापित होगा। लेकिन चेतनानंद जी, देखिए, जानते सब हैं, सबको पता है कि भाई ठंड है तो स्वेटर पहनना है, गर्मी है तो खुद को कैसे बचाना है, खुद को कैसे ठंडा रखना है, ब्लड प्रेशर है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें सबको पता है। लेकिन बात ये है कि फिर भी हमारे बीच में है ना, फिर भी इन समस्याओं से हम दो चार हो रहे हैं ना। माना कि परिवार का संवाद है या परिवार की वैल्यूज जो है वो बातचीत से और साथ बैठने से ट्रांसफर होती हैं, लेकिन आज कल्चर बदल चुका है। आप कैसे कंट्रोल करेंगे इस सबको? आज 6 महीने का बच्चा, जब तक आप देखिए मोबाइल फोन आप सामने ना रखें तो वो शायद खाना भी ना खाए। नहीं, ये 6 महीने के बच्चे को मोबाइल फोन का मतलब नहीं पता आस्था जी। 6 महीने के बच्चे को हम अपने कंफर्ट के लिए आदत डालते हैं कि मोबाइल हम रख देते हैं ताकि वो इजीली खाना, पर वो एक लत बन जाती है, वो एक आदत बन जाती है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो अपनी दुनिया इसमें खोज लेगा। आस्था जी, मैं अपनी बात रख लूं क्या? देखिए, हम आदत डालते हैं बच्चे को, हम बताते हैं कि क्या मर्यादा है, कहाँ हमारी जड़ें हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, और इस तरीके की से अगर तुम अलग जाओगे तो क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको ये बताएं कि उनकी जड़ें कहाँ जुड़ी हुई हैं, उनकी संस्कृति क्या है। मुझे नहीं लगता कि अगर एक परिवार में अच्छा संवाद स्थापित है तो उसके बाद बच्चा कहीं दिग्भ्रमित होकर किसी गलत दिशा की तरफ जाएगा। चलिए, मैं लौटूंगी आपके पास। 3 मेहमान और हैं हमारे बीच में। मेहताब उस्मानी जी, यही सवाल आपके लिए, और यही बात जो ओवैसी कह रहे हैं कि भाई लोगों में खुद में इतनी मैच्योरिटी है या लोग खुद अपना भला बुरा समझते हैं, वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन फिर भी सच्चाई ये है ना कि लव जिहाद जैसे केस हुए हैं इस देश में, हो रहे हैं इस देश में, कैसे रोका जाए? और उससे महत्वपूर्ण बात कि एक ऐसा भी तबका है जो लव जिहाद के कॉन्सेप्ट को खारिज करता है, वो ये मानता भी नहीं है कि भाई लव जिहाद जैसे भी कोई चीज है, वो इसको प्रोपेगेंडा बताता है। मेरी एक बात समझ नहीं आती, एक तरफ तो सरकार लिव इन रिलेशन के लिए कह देती है, मान्यता दे देती है कि आप लिव इन में रह सकते हो। दूसरी लोग कहते हैं, उसी सरकार के लोग, के संस्कार कहाँ हैं बच्चों के? अरे संस्कार कहाँ से आएंगे जब आप पहले ही छूट दे रहे हो उनको? संस्कार तो जब आएंगे ना जब आप उस पर रोक लगाएंगे। कभी भी जो विद्वान आज उसकी बात करते हैं संस्कार की, वो विद्वान उस टाइम कोई बयान नहीं देते जब लिव इन के लिए सरकार मंजूरी देती है। और दूसरी बात है, ये देखिए जी, जो लोग छुप छुप कर लिव इन में रह रहे हैं, और कानून बनाने की जरूरत तभी पड़ी ना जब सरकार ने मान्यता दे रखी है। सरकार ने मान्यता दे रखी है तभी तो रह रहे हैं, ऐसा थोड़ी रह जाएंगे। नहीं, मैंने आपसे कहा कि एक कानून के अंदर, कुछ रूल्स रेगुलेशंस के अंदर उत्तराखंड सरकार ले आई इस चीज को। क्या इससे पहले ऐसा हो नहीं रहा था? उत्तराखंड सरकार ले आई, बड़ी अच्छी बात है। अधिकता हो गई थी, ऐसे केसेस सामने आ रहे थे, ब्रूटल मर्डर सामने आ रहे थे, धोखाधड़ी सामने आ रहा था, परिवार बर्बाद हो रहे थे। तो कुछ नियम कानून लादे गए ना उन लोगों के ऊपर कि ये रहना तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये नियम कायदे कानून तो माने ना। वरना आप देखिए कई बार होता है दोष किसी का पूरा परिवार लपेट दिया जाता है। अब डिक्लेरेशन देंगे तो जिम्मेदारी भी उठाएंगे ना उसकी। समाज में हो रहा था, छुप छुप कर हो रहा था, आज भी हो रहा है। मैं बोलूं मैडम जी?
आपने तो मेरी बात मुझे बोलने ही नहीं दिया। नहीं, आप आपने कह रहे हैं पूरी कि बात सरकार कर दी। मान्यता दे रही है, सरकार मान्यता नहीं दे सर, रही है। मैंने मैडम लिव इन के लिए मैंने तो मान्यता ये नहीं ठीक दी है, ना, दो सरकार ने बालिग दी लोग है। हैं, 18 देखिए, साल जिनकी आयु मजहब- है या उससे ऊपर मजहब आयु है, इस्लाम- कानून अगर ये कह रहा है मैडम, कि मैं मर्जी आपको से बता साथ देता में रह रहे हूँ, हैं, तो वो ऐसे अगर आप पेशेवर अपराधी नहीं है कि के- जिनको आप पकड़ के जेल सुन डाल लीजिए, देंगे। आप प्लीज सुन लीजिए, हाँ। अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो हराम है ये। शादी से पहले किसी महिला के साथ रहना ये हराम माना जाता है हमारे कोई यहाँ। धर्म इजाजत लेकिन नहीं सरकार देता ने इसकी। खुलेआम छूट दे दी। अगर आप कहते हो ना कि इस्लाम तो इस चीज की गवाही नहीं देता कि आप शादी से पहले किसी के साथ रहो, किसी के साथ रिलेशन में रहो, लेकिन फिर भी सरकार ने छूट दे दी, कोई बात नहीं। अब बात है, देखिए लव जिहाद की आप कह रहे थे, देखिए लव जिहाद एक एजेंडा है, ये सरकारी एजेंडा है। अच्छा। और ये हर इलेक्शन से पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस वही ऐसा वही कुछ मेरा नहीं है। सवाल था मुझे आप ये बताइए, कि एक मिनट मैडम, तबका ऐसा है कि वो लव जिहाद लव जिहाद के कॉन्सेप्ट को खारिज करता है। वो ये मानता ही नहीं है कि लव जिहाद समाज में होता है, उसके केसेस हुए हैं। 10 सेकंड खत्म करिए। विनोद बंसल जी जुड़ गए हमारे साथ, वीएचपी के अरे आप प्रवक्ता, मेरी मैं उनका बात रुख तो करूंगी। एक सेकंड पूरी तो हाँ, करने 10 दो सेकंड मैम। पूरा कीजिए अपनी बात। हाँ, पूरी तो करने दीजिए। हमारी बेटियों देखिए, के आप खिलाफ लव जिहाद को तो कह देते, लगातार एक लव जिहाद को तो आप बोल कर देते रहे हैं, संगठित अपराध लाभ। वो मैडम मानेंगे एक भी सेकंड नहीं। में पूरी तो कर दो बात, मेहताब लव जिहाद उस्मानी को आप जैसे बोल देते हो। लोग जो लेकिन चेतनानंद जी, मुस्लिमों में उनको बात शामिल पूरी हैं, करने वो दीजिए। मानेंगे भी शादी नहीं। कर लेती हाँ, वो बात कौन सा पूरी जिहाद करने है? दीजिए। हाँ, बोलिए मेहताब जी। इतनी मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कों के साथ शादी कर रही है, वो कौन सा जिहाद है? आप मुझे बताइए। आप लव जिहाद तो आपने कह दिया। अगर देखिए, ये हिंदुस्तान दिल्ली सेक्युलर में मुल्क है, तलवार से हत्या कर दी गई थी एक लड़के की, नाम भूल इसमें गए हम आप? बालिग बच्चों को नहीं रोक सकते, किससे शादी करेगा किससे नहीं करेगा वो आपको खुद से डिसाइड कर रहे हैं, हमारा कोई रोल नहीं रह गया। आप पूछ लीजिए, कितने पेरेंट्स से मर्जी भी नहीं पूछते और जाके शादी कर लेते हैं, चाहे वो कि हिंदू हो या मुस्लिम हो। आपस में हमारी ले कौन रहा है आजकल पेरेंट्स की राय? आप पूछ लीजिए, इतने लोग बैठे हैं, इनके बच्चे होंगे, मुश्किल से 10% बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप से अब राय लेते हैं, वरना कोई राय नहीं लेके काम करता। विनोद बंसल जी, अपनी मर्जी से करते हैं। ठीक है, विनोद बंसल जी। आता ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको इतनी बहस में नहीं जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इंटरप्रिटेशन का एक बड़ा गैप है। एक तरफ तो ये कि जो इस्लाम ये बताते हैं वो इस्लाम धरातल पर दिखता नहीं है। आखिरकार जो किताबी इस्लाम है और जो वास्तविक इस्लाम है उसमें बहुत बड़ा गैप है। इसलिए इस्लाम को समझना हर किसी को बच्चा रूप नहीं है आज की दौर के जमाने में। दूसरी बात ये है कि जो इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजियस मैरिजेस को ये लफ्जियात बता रहे हैं या लफ्जियात को इंटर रिलीजियस मैरिज मान करके इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, ये इनकी गलत फहमी है। लफ्जियात क्या है, इसमें मैं कुछ दृष्टांत रखना चाहता हूँ आपको चीज रखूंगा सामने जी। कि आखिरकार लफ्जियात क्यों था और लफ्जियात ने क्या किया। ये लफ्जियात था इसीलिए मेरठ का साकिब अमन बन गया, आगरा का इकराना रवि बन गया। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। पीसीआर जरा मैनेज करिए, ऑडियो मुझे भी कम मिल रहा है सबका, सब गेस्ट को एक दूसरे की आवाज आनी चाहिए, तभी लोग अपनी बात रख पाएंगे। मेरी आवाज में मैं कह रहा हूँ बहुत है। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है हाँ। कि ये लफ्जियात के कारण ही लफ्जियात कैसे होता है, लोग अपना आइडेंटिटी बदल देते हैं और अब हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं पहले प्रेम जाल में और उसके बाद में उसको धर्मांतरण और मरने के लिए छोड़ देते हैं, आतंकवाद की राह में धकेल देते हैं। आप देखिए यही कारण है कि मेरठ का साकिब अमन बन गया, आगरा का इकराना रवि बन गया, रांची का रकीबुल रंजीत बन गया, सीकर का इमरान कबीर बन गया, बरेली का खालिद अमन बन गया, मेरठ का फैजल सोनू बन गया। और इन्होंने जाने कितनी सारी जो सीमा, हिना, अंतिमा, खुशी, एकता, नीतू, प्रिया, इतनी सारी लड़कियों की हत्या कर दी। आप सोचिए कि ये जो है ना। लेकिन विनोद बंसल जी, इसे एक तबका प्रोपेगेंडा बताता है, एजेंडा बताता है कि जब चुनाव आता है तब लव जिहाद का एजेंडा चलाया जाता है। नहीं, इतनी सारी दृष्टांत देने के बाद भी अगर कोई प्रोपेगेंडा बताता है तो मैं उसको बेवकूफ कहूंगा या फिर उसको मानसिक रूप से दिवालिया कहूंगा। मैं कहूंगा इतने सारे केसेस आ चुके हैं। आप देखिए अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 500 से अधिक केसेस, 250 से ज्यादा केसेस में जो है ना ये वो न्याय भी हो एक सकता बार है। उत्तराखंड तो ऐसे केस में ये आंख बंद करके और की तरह लव जिहाद भी नहीं, आपके ही उससे धर्म के लोगों ने ये काम किया है। आप उत्तराखंड होके आइए ना एक बार, क्या हो रहा है देखिए, पूरी महिला सड़कों पे उतरी है लेकिन सजा के लिए तैयार नहीं देने के लिए मुख्यमंत्री आप लव जिहाद को घुमाइए मत मेहताब साहब, ये कौन सा जिहाद है? ये कौन सा जिहाद है साहब? किसी की बहन बेटी को इज्जत लूट के आप मार दोगे, वो भी ऐसा नहीं है कि धर्म अलग है लेकिन बहन बेटी सबकी एक है। टॉपिक डाइवर्ट आप जाके देखो ना जरा। ठीक है, सुधीर चौहान जी हमारे बीच में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं उनको चर्चा में लेकर आ रही हूँ। ठीक है, आप सभी शांत हो जाइए, मैं लौटूंगी, अपने अपने पॉइंट्स तैयार रखिए सुधीर जी, और उसके बाद मैं परमवीर जी का रुख करूंगा। आस्था जी, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि बीएनएस की धारा 69 को आज हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मुझे आप लव जिहाद नाम की कोई धारा बीएनएस में बता दीजिए कि बीएनएस की किसी धारा को डिफाइन करने के लिए लव जिहाद शब्द कहां पे प्रयोग है।
हर एक क्राइम के लिए कोई ना कोई एक धारा उसके लिए सेक्शन इंपोज किया जाता है। उसमें सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस, जिसको लव जिहाद बोला जाता है, ये कहीं कहां है लव जिहाद? अगर कोई भी यहां पर कोई किसी की पार्टी का प्रवक्ता बता दे, कोई स्कॉलर मुझे ये बता दे कि लव जिहाद जैसा शब्द बीएनएस की किसी भी डिक्शनरी में है, तो मैं उसको आज ही इस बात के लिए ताकीद करूंगा और भविष्य में इस पर हम बहस करना छोड़ देंगे। देखिए, हर एक क्राइम को डिफाइन करने के लिए एक धारा है, उसमें से धोखा देना, झूठ बोलकर किसी चीज को बरगलाना, 5 चीजें जो सेक्टर बीएनएस के सेक्शन 69 में जो इंपोज की जाती हैं कि झूठ बोलकर किसी कृत्य को करना, किसी चीज को मैनिपुलेट करना, धोखे में रखकर कोई संबंध बनाना, या धोखे में रखकर किसी आइडेंटिटी को छुपाकर कोई कार्य करना। अगर इसमें कोई हिंदू करेगा उसके लिए भी यही है, और किसमें कोई मुसलमान करेगा उसके लिए भी यही कानून बनता है। लेकिन हाँ, ये जो प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोला जाता है, जैसे जैसे कोई चुनाव की बात हो, चाहे मुद्दों की बात हो, या किसी प्रदेश में किसी चीज को आप पोलराइजेशन करने की बात हो, तो मुद्दे को मुद्दे की तरह डिस्कस ना कर लव जिहाद की तरह डिस्कस करेंगे। मोहन भागवत जी का बयान बड़ा स्पष्ट है, और मैं इस बयान को बिल्कुल मैं ताकीद करता हूं कि संस्कारों का, घर का, परिवार का, उनके बच्चों में जाकर उनको यह बताना क्या गलत है, क्या सही है, किस उम्र पे हमें कौन सा काम करना है, किस तरीके से आपको चीजों को ओबे करना है, किस चीज को डिसोबे करना है, इस बात पे बहस होनी चाहिए। हर एक चीज को केवल मुद्दा बना देना कि केवल हिंदू मुस्लिम एंगल इसमें आ जाएगा। कोई भी ऐसा क्राइम आज तक नहीं इस देश में बचा है जो किसी मुसलमान ने ना करा हो, कोई ऐसा क्राइम किसी इस देश में नहीं हुआ जैसे जो किसी हिंदू ने करा हो। लेकिन आज पढ़े लिखे युग में 2025 के भारत में चीजों को डाइवर्ट करना, एक सेकंड, ठीक है, बात कुछ होती है, लगा कुछ देते हैं। आप कह रहे बीएनएस सब गलती सरकार की होती है, मुद्दे अपने विधायकों से डिस्कस करा देते हैं। तब और बड़ा हो जाता है जब झंगूर जैसे बड़े बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश होता है और पता चलता है कि इंटरनेशनल फंडिंग हो रही थी, बकायदा कन्वर्जन का एक रैकेट चल रहा था। ठीक है, चाहे प्यार के जाल में फंसा के कन्वर्ट करो, चाहे शादी करके कन्वर्ट करो, नाम बदल के करो, कलावा पहन के करो, जैसे भी करो कन्वर्ट करो। देखिए, जो भी करेगा उसके ऊपर आस्था जी वही सेक्शन इंपोज होगा जिस तरीके से वो उसको इतने बड़े सिंडिकेट जो गलत कार्य कृत्य को करेगा मुंह नहीं मोड़ सकते। नहीं, मुंह मोड़ने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप इस बात को इस तरह से भी डिफाइन नहीं कर सकते कि कम्युनिटी बेसिस में कोई क्राइम हो रहा है। कोई भी करे, किसने किसका गला नहीं काटा, किसने किसी को फ्रिज में नहीं रखा, और एक क्राइम को इतना डिस्कस किया गया। आस्था जी मुझे बोलने दीजिए, डोंट डिफेंड द पॉइंट लाइक दिस। मैं प्रवक्ता हूं, आप मुझे बोलने दीजिए। ऐसा कौन सा क्राइम है, इस पर भी बोलिए कुछ। ऐसा कौन सा क्राइम है जो जिसने ना किया हो? देखो, मैं क्यों बोलूं? जो झिंगुर बाबा ने गलत किया है उसको इंपोज करें, वो सेक्शन इंपोज करें, उनको जो करना है उनके ऊपर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करें, लेकिन गलत के लिए करें। लेकिन झांगुर बाबा को एक पूरी कम्युनिटी से ना जोड़े, किसी हिंदू द्वारा गलत किए गए कार्य को पूरी हिंदू कम्युनिटी से ना जोड़े। दलील देते हैं ना, तो वहीं फिर सवाल उठता है कि आ गई वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात नहीं, बीसीसीआई की, देखिए बीसीसीआई की गलती, एक प्लेयर को आप ऑक्शन में रख देते हैं, ऑक्शन में रखवा के फिर उस पर किसी अपने विधायक द्वारा आप सवाल उठवाते हैं, और सवाल उठवा के फिर बीसीसीआई को बाहर कर देते हैं। चलेगा इस देश में 2025 के भारत में ये बंगाल से लेके यूपी से लेके जाने कहां लव जिहाद हिंदू नहीं करता, लव जिहाद हिंदू नहीं करता। आप कह रहे हो सब काम सब क्राइम सबने किए हैं। नहीं, शब्द बीएनएस में कहां है, कौन सी धारा में? लव जिहाद लव जिहाद शब्द बता दीजिए, बीएनएस की कौन सी धारा में लव जिहाद लिखा हुआ है? ओ भाई साहब, लव जिहाद नहीं लिखा हुआ, इसीलिए तो चिल्लाना पड़ रहा है। लिखा होता तो अंदर नहीं कर देते सबको। और गजब की बात, आपने 2 बार लव जिहाद का यूपी में कानून बना दिया, 2019 में बना दिया, जुलाई 2024 में उसमें अमेंडमेंट लेके आ गए। इसका मतलब आपको अपनी सरकार पे ही भरोसा नहीं है। लेकिन क्या ऐसी घटना उस दिन बोल रहे थे कि कुछ जो सेक्शन थे वो कम रखे थे, हमने इसको और सुदृढ़ बना दिया। चेतनानंद जी, बंसल जी किसको भगा रहे हैं आप? 2 बार लव जिहाद का कानून उत्तर प्रदेश सरकार लेके आ गई है। मुझे एक गेस्ट और है हमारे बीच में, उनका रुख करना है, लेकिन उससे पहले चेतनानंद जी। अच्छा जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सपा के प्रवक्ता जो अधिवक्ता भी हैं वो किस तरीके की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बाकायदा एक कानून बनाया गया है लव जिहाद के विरुद्ध, और बनाया नहीं है, अरे बीसी, लेकिन उसका एक तरीका लव जिहाद भी है, इस पर बहस हो रही है। उसमें ये बताया, मैंने आपको चारों चीजें बताई, आपकी शायद समझ में नहीं आई जो मैंने आपको बताया। झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, लड़कियों की तथ्य को छुपाना। हरियाणा में कर दी गई, सड़क पर कर दी गई हत्या गोली मारकर, मना करने पर। दिल्ली में एक लड़की की हत्या कर दी गई इसी तरीके से, जब उसने मुसलमान के साथ जाने से मना किया। और ना जाने कितने केस है, श्रद्धा बोलकर 35 टुकड़ों में कटकर मिली, और मेरा तो कैरियर इससे शुरू हुआ। मैं तो अधिवक्ता थी, मैं तो आस्था जी प्रवर्ती सजा दीजिए। मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, पुलिस पकड़ने के लिए है, आईओ इन्वेस्टिगेट करने के लिए है, जज साहब डिसीजन के लिए है।
पब्लिक डोमेन से डिसीजन नहीं होते। तालिबान नहीं है भारत, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की दोनों चीजें। यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से देश चलता है, संविधान से चलता है देश। उनको बोलने दीजिए, मैं आपको वक्त दूंगी अलग से काउंटर का। 10 सेकंड खत्म करिए चेतनानंद जी, उसके बाद परमवीर जी। देखिए आशा जी, बहुत गंभीर विषय है। शांगुन एक अकेला नहीं है। यहाँ सनसनी में बहुत पहले एक मामला आया था, 15 साल की लड़की हाथरस बुलाई जाती है टेलीफोनिक कांटेक्ट पे और उसको तेजाब से निला दिया जाता है। 50 साल का तरमीम नाम का व्यक्ति था, और रिकॉर्ड है न्यूज चैनल। चलिए, ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं और कभी ये मांग उठी कि गलत तरीके से जो धर्मांतरण हो रहा है उसके विरोध में एक सख्त कानून होना चाहिए, और यूपी ने वो कानून बनाया। परमवीर सिंह जी। आस्था जी, देखिए, डॉक्टर मोहन भागवत जी ने एक बहुत सही बात बोली है कि परिवार में संवाद होना चाहिए, और उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा स्पेसिफिकली कि हिंदू परिवारों में ही संवाद होना चाहिए। संवाद तो मुस्लिम परिवारों में भी होना चाहिए। यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, एक आयत आती है कुरान मजीद में, ला इकरा फिद दीन, यानी कि आप इस्लाम की दावत, दीन की दावत किसी को बहकाकर या जोर जबरदस्ती से नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात तो समझानी हमें, हम बार बार बात कहीं भी आती है, हम विक्टिम को समझाएंगे या दूसरे पक्ष को समझाएंगे, माने स्पेसिफिकली हम लड़कियों को ही क्यों समझाएंगे, हम लड़कों को भी समझाएंगे ना कि इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, कि आप इस काम में मत फंसिएगा, ये आपके इस्लाम के खिलाफ भी है ये बात, तो समझाना लड़कों को होगा। इनको लाभ मिल रहा है ना जी, रेट करते हैं वहाँ तो। इस्लामिक परिवारों में बात करनी होगी कि इस काम में नहीं फंसना है। एक 2011 में केरला के तत्कालीन सीएम वीएस अच्युतानंदन, जो सीपीआईएम से, उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि लव जिहाद बिल्कुल, और ये टर्म भी केरला के अंदर एक सीएम कह रहे हैं वहां पर फैला रहा है, तो ये हो रहा है। यहाँ पर परिवारों में बात करनी होगी तो इस्लामिक परिवारों में लड़कों को समझाना होगा। बार बार कभी भी ऐसा मसला आता है तो हम लड़की अपनी बच्चियों को क्यों समझाने बैठ जाते हैं? समझाना तो दूसरे पक्ष को है, जो वो तो पैसे मांगते हैं उनको। सुधीर चौहान, आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद रहे हैं एसटी हसन साहब, उन्होंने तो जब इस तरह के केसेस बढ़े, सवाल बड़े हुए, तो ये भी कह दिया था कि भाई हिंदू लड़कियों को अपनी बहनें मानो, नहीं तो केस में फंसा दिया जाएगा और फिर जीवन भर जेल के चक्कर काटने पड़ेंगे और फिर तुमको कोई बचा नहीं। देखिए, केवल उनके लिए नहीं, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भी सेम बात है कि जो भी जिस रिश्ते में आप हैं, समाज में जो बहन बेटियां हैं, उनको आप उसी नजरिए और उसी व्यवस्था से देखिए। ये कौन सी बड़ी बात है, और ये होना चाहिए, सच्चाई है। अगर आप किसी बात की मॉरल पुलिसिंग की बात करते हैं तो मॉरल पुलिसिंग कभी वन साइड हो ही नहीं सकती, और बहुत अच्छा बयान है, इसको तोड़ने और मरोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। परिवार हिंदू का हो या परिवार मुसलमान का हो, उनको गलत सही के बारे में जानकारी देना, गलत सही रिलेशन के बारे में जानकारी देना, बिल्कुल ये पारिवारिक की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि जो हम हैं, हम इंसान जो है, हम सोशल एनिमल है, हमें इस समाज में रहना है, अपने लिए भी रहना, अपने दूसरों के लिए भी, हमें काउंटर पार्ट्स के लिए किस तरीके से बिहेव करना है, वो वही चीजें हैं जो समाज का निर्माण भी करती हैं। आशा जी, जो परमवीर जी बात कह रहे हैं वो हाइपोथेटिकल है। उसका कारण है कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है अगेंस्ट आवर वुमेन। ये हमारे जो महिलाएं हैं उनके प्रति एक संगठित अपराध है। और परमवीर जी जो बात कह रहे हैं वो बहुत सुनने में, बहुत कानों को बहुत कंट्री लग सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तंत्र है जो लगातार हमारी बेटियों के खिलाफ इस षड्यंत्र को रच रहा है, और जो संलिप्त है पूरे एक बहुत बड़ी फंडिंग बाहर से आती है सिर्फ इसलिए। बिल्कुल, और ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है हाल ही में, वो झंगूर बाबा जो है वो इसका बड़ा उदाहरण है। और आगे आप देखिए, आगे अवैध हथियारों तक से उसके तार जोड़ रहे हैं। ईडी जांच कर रही है कहां से फॉरेन फंडिंग हो रही थी, और ये जो सिंडिकेट चल रहा था अंतरराज्यीय, वो तो चल रहा था। सुधीर जी, देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही शब्द यूज किया। हिंदू धर्म गुरु जो हमारे साथ बैठी हुई हैं, बिल्कुल सही। संगठित अपराध को तोड़ने का एक सिस्टम है, जैसे वो है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पास एक व्यवस्था है, वो है हमारी न्यायिक व्यवस्था। आप उस व्यवस्था के आधार पर जो भी संगठित अपराध को तोड़ा जाए, अगर सरकार अपने आप को कहती है कि वो जो 10-10, 15-15 साल से रूलिंग गवर्नमेंट है वो आज भी संगठित अपराध को नहीं तोड़ रही है, तो कहे का सरकार ने अगर सख्त कानून बनाया तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका ढोल बजाते हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा। और उसमें बीएनएस 69 का विरोध नहीं करते, वो बिल्कुल एक सही कानून है। लेकिन अगर सरकार आज भी अपने आप को असहाय महसूस करती है और कहते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इसका मतलब आप संगठित अपराध तोड़ने में सक्षम नहीं है, सरकार भी सक्षम नहीं है और पुलिसिंग व्यवस्था भी सक्षम नहीं है। खत्म हो रहा है मेरे पास। विनोद बंसल जी कुछ दिखा रहे हैं। विनोद जी, क्या दिखा रहे हैं आप स्क्रीन पर? देखिए आस्था जी, मैंने ये जो उनको थोड़ा सा अपने सुधीर जी को बता दूं, जी, ये जो लफ्जात कह रहे हैं, लफ्जात है कि नहीं है।
मैंने मना नहीं किया, मैंने लफ्ज जिहाद, मैंने ये कहा कि सेक्शन 69 किसी के भी ऊपर इम्पोज होता है, धोखे क्यों नहीं दिया जाता? धोखे दिए जाते हैं। मैंने कहा मना किया, लेकिन धोखे केवल एक या एक ही धर्म के लोग देते हैं। लेट मी मेक इट क्लियर, आप कह रहे हैं कि भाई लव जिहाद जैसा शब्द नहीं है, लेकिन वैसा क्राइम हो रहा है ना समाज में, तभी वो डेफिनेशन है, तभी तो रूल बना है ना, तभी रूल बना है। बोलिए विनोद जी। देखिए आशा जी, मैं कह रहा हूँ, देखिए अब आज कम से कम समाजवादी पार्टी ने इस बात को एडमिट तो किया कि हाँ लव जिहाद है। मैंने आपसे बोला एक क्राइम का टाइप है, आप उसको लव जिहाद दे दें, धोखा दे दें, मैनिपुलेशन दे दें, असत्य छुपाकर कोई बना हुआ रिलेशन दे दें। हर एक व्यक्ति को हिंदू कहता हूँ, मुझे मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे विनोद बंसल जी, मैं स्पष्ट बता दूं आपको, मुझे मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि देखिए कानून का बनना, जबरदस्त तरीके से बहस भी हो रही है, और किस तरह सियासत जब एक बड़े क्राइम या सिंडिकेट के बीच में फंसती है तो किस तरीके से ये एक ऐसी चुनावी बहस का भी रूप ले लेती है। फिलहाल मुझे शो वाइंड अप करना है, मुझे बार बार कॉल आ रहा है इस विषय पर, इतना ही, लेकिन आई एम श्योर आगे हम इस पर बहस करते रहेंगे क्योंकि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ संतों ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है, तो वहीं ओवैसी ने कह दिया है कि हर बालिग इंसान अपना फैसला खुद ले सकता है, और लव जिहाद दोनों मुद्दों से भटकाने का बहाना है, और पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि मोहन भागवत का बयान क्यों छिड़ा घमासान। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।